आखिरी खत पार्ट 1। तुम्हारी बेटी का यह खत तुम्हारे नाम आखिरी खत होगा। पहले भी जाने कितने खत तुम्हें लिखे, सब में अपनी व्यथा कथा उड़ेलती रहती। हर आहट पर चौंक कर दरवाजे की ओर देखती रहती। शायद मेरे वीर को भेजकर तुम मुझे कैद से आज़ाद करा सको। वह वीर जिसकी कलाई पर पिछले 24 साल से राखी बांधा करती थी, और तुम हर बार हुमायूं कर्णवती की कहानी सुनाकर भाई का मान बढ़ाया करती थी। मैं वह कहानी बड़े मनोयोग से सुनती थी। कर्णवती की राखी पाकर एक विजातीय भाई उसको मदद के लिए लश्कर सहित पहुंच गया, तो क्या मेरा भाई बहन की पुकार पर नहीं दौड़ पड़ेगा? इसी उम्मीद के सहारे जाने कितनी बार शब्दों की बैसाखी लिए अपने भाई को पुकारती रही। लगता है मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंची। पहुंचती भी कैसे? बेटी की ससुराल और मायके के बीच एक शीशे की नाजुक दीवार जो खिंच जाती है। ससुराल की देहरी पर खड़ी बेटी बड़ी हसरत से दीवार के पार झांकती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ शीशे की दीवार से टकराकर उसके ही पास लौट आती है। तुम नहीं जानती कि जितने भी खत मैंने तुम्हें लिखे कैसे लिख पाई। देह को कागज़ बना, आंसुओं से ढेरों इबारतें रची, स्वयं ही बाँच बाँच कर धोती रही, और जब थक गई तो रात के स्याह अंधेरों में अपने जख्म सहलाती कागज़ कलम लेकर बैठ गई। तुम्हारी स्मृति का लेपन मेरे घावों को सूख कर लगा। ये कागज़ कलम भी मुझे कैसे उपलब्ध होते? मेरी ननद अपनी सहेली के घर गई होती और सास पड़ोस में गप्पे हाँक रही होती। बस मौका हाथ लग जाता, उसकी कॉपी के बीच के 2 पृष्ठ निकाल लेती, उसको फेंकी बेकार कलम में उठा लेती। खाली रिफिल से भी 2-4 लाइनें लिख ही जाती। बिना टिकट में बैरंग चिट्ठी नन्ही पूजा के द्वारा पोस्ट कराती। पूजा कौन है यह नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद जब यह पत्र तुम्हें मिलेगा तुम पूजा को खोजोगी। पूजा उसका असली नाम नहीं है। मुझ डूबती को तिनके का सहारा वही तो है, इसलिए मैं उसे पूजा कहती और समझती हूँ। इस पूरे समाज और दोनों परिवारों में एकमात्र वही मेरी अपनी है। तुम्हें यह पढ़कर शायद अच्छा न लगे, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई अपना नहीं होता, पति से बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं होता। लेकिन अब मैं किसी के भले बुरे का एहसास समाप्त कर चुकी हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी, मेरे बैरंग पत्र शायद तुमने ना भी छुड़ाए हों। मेरा पता उनमें था नहीं, अतः मुझ तक लौटकर आ नहीं सकते थे। शायद पोस्ट ऑफिस के रद्दी की टोकरी में पड़े हों। यह मेरी मजबूरी थी कि मैं टिकट के लिए पैसे न जुटा सकी। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे पास आती तुम्हें अपनी व्यथा कथा सुनाती, सास ससुर की फरमाइशें तुम्हें बताती। इस परिवार को मुझसे अधिक टीवी, फ्रिज और स्कूटर की आवश्यकता थी। एक अदद औरत का मूल्य इतना भी नहीं।